Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: your person exactly thought about you today. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के एग्जैक्ट थॉट्स क्या हैं आपके लिए आज के दिन. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन अवर माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट थॉट अबाउट यू टुडे. उस इंसान के एग्जैक्ट थॉट्स क्या हैं आज के दिन आपके लिए. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस इंसान के बारे में सोचें. उस इंसान के एग्जैक्ट थॉट्स क्या हैं आपके लिए. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा विजडम एजुकेटेड पर्सन देख रहा है. ठीक है, करंटली ये इंसान आज के दिन आपको कोल्ड देखेगा. आपको एक ऑब्जर्व कर रहा है ये पर्सन. ठीक है, आप ऐसा हो सकता है आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है या आपके अंदर बहुत सारा विजडम है. आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, आप कोई भी बात कर सकते हैं. ये इंसान आपको नोट कर रहा है. ठीक है, आपके अंदर वेट देख रहा है. आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से वेट है. मैरिज का भी हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, ये वेट कमिटमेंट का, मैरिज का, लाइफ को आप स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं. इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं. फ्यूचर रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं. आपके माइंड में फ्यूचर को लेकर बहुत सारी ओवर थिंकिंग है. ठीक है, इंसान आपको लेकर ये चीज़ सोच रहा है. आप विजडम से भरे, आप बहुत ज़्यादा एक बहुत सारा विजडम है, बहुत सारी आपका लर्निंग, आपका विजडम, मतलब कि जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंक करते हैं. आप फ्यूचर रिलेटेड किसी तरीके की टेंशन कैरी कर रहे हैं. इस इंसान को ऐसा फील होता है आप बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर. एम्परर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है. बहुत एक एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है ये इंसान. ठीक है, कंट्रोलिंग है ये इंसान. ऐसी बात नहीं है आपको समझता नहीं है, लेकिन शो करता है कि ये आपको बिजी है, ये भी आपको नहीं समझ रहा. इसका ध्यान आप पे नहीं है, इसका ध्यान जबकि आपके ऊपर रहता है. ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता है, फिक्रमंद देख रहा है आपको आजकल. फ्यूचर रिलेटेड आप कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, फ्यूचर को आप अपने माइंड में रख कर बैठे हैं. ठीक है, इंसान आपके साथ स्टेप बाय स्टेप एक पीस बनाने की कोशिश करेगा. ये चाह रहा है कि आपके साथ एक पीस मेंटेन हो. ठीक है, आपको सडनली तो कुछ ये बता नहीं रहा, लेकिन ये आपके साथ चाहता है कि आप एक ओवर थिंकिंग को अपनी रोकें. ये आपके लिए एक टेंशन लेता है. ठीक है, आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं. जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये चाहता है कि आपको उस चीज़ में जस्टिस प्रोवाइड करे, आपको आपको एक फिक्रों से बाहर निकाले. ठीक है, एक पीस पीस की तरफ लेकर आए. आपका हार्ट ब्रोकन किया था इस इंसान ने, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रिश्ते में कंफ्यूजन रही थी. ठीक है, कोई कम्युनिकेशन आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकती है क्योंकि आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं. इंसान आपको फ्यूचर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा परेशान देख रहा है. ठीक है, आप फ्यूचर में मैरिज का वेट कर रहे हैं, मैरिज नहीं हुई है तो आप किसी चीज़ का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. और इंसान को ये चीज़ पता है आप एक टीचर हैं, आप एक मेंटोर हैं, आप एक गुरु हैं, फिर भी आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग है. तो उसका स्ट्रबन टाइप इंसान है, शायद इसकी टेंशन हो सकती है. आपकी तरफ से कोई मैसेज या टेक्स्ट को वेट कर रहे हैं. ठीक है, कुछ इसकी तरफ से हो सकता है जो आप चाहते हैं कि इंसान इन्वेस्ट करे, वो स्टेप ले. ठीक है, योर पर्सन एग्जैक्ट थॉट अबाउट यू. ये आपको बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखता है, लेकिन ये खुद एक अट्रैक्टिव और एक चार्मिंग पर्सनालिटी है. ठीक है, आप दोनों ही एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. ठीक है, आपके पर्सन को ईगो हो सकता है, आपके पर्सन को शायद आपको जो सफ़र करना पड़ रहा है इस इंसान के ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से. आपको ऐसा लगता है ये इंसान ईगोस्टिक है. मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस इंसान में. ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली डील करना, अपने आप को ज़्यादा समझना, मतलब कि इंसान अपने ही टाइम पे चीज़ों को ठीक करना चाहता है. आपके बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी इश्यूज हैं, ये अपने ही एक इसके अकॉर्डिंगली ये चलना चाहता है और उन्हीं टाइमिंग पे ये सब कुछ ठीक करना चाहता है. ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, इसको ज़्यादा बेहतर पता है क्या नहीं है. ठीक है,
मतलब कि आपको टेंस देख रहा है, आप ये इंसान गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ आपको बता नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, वुंडेड है, इसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, ये आपसे डिस्कशन पे नहीं है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ये मत समझे कि इसका आपके ऊपर ध्यान नहीं है, जानता है कि आप वेट कर रहे हैं कि आप कब इसको अप्रोच करेंगे, आप कब इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप एक वेटिंग एनर्जी में कि इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ आए, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, सिक्स की एनर्जी किसी तरीके का इम्बैलेंस है यहाँ पर। आप यहाँ पर जस्टिस का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया है। एक एक सेंस ऑफ पीस चाहिए आपको इस इंसान की तरफ से। एक मतलब कि एक अपॉलॉजी भी हो सकती है, एक मैसेज भी हो सकता है। आप कुछ एक्सपेक्ट करना, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ ऐसा है कि आपका वेट जो है इस इंसान से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसने गार्ड सब करे हुए, ये आपको अपनी मतलब कि जैसे कि इसने एक बाउंड्री बनाई हुई है, उस बाउंड्री में आपको एंटर नहीं करने दे रहा, अपनी आपको उस टेरिटरी में आने नहीं दे रहा, ठीक है। ये जानता है आप किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आप किस चीज को लेकर वरिड हैं। यहाँ पर इस इंसान के साथ आपके इम्बैलेंस, आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपको इम्बैलेंस पे रखा। ये जानता है कि इसका ध्यान कहीं और है, ये आपको राइट तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, आपके अकॉर्डिंगली राइट तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, एक इन एंड आउट एनर्जी में है। आप जैसे कि आप डिवाइन से एक वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हैं कि आपका जब टाइम आएगा, जब आप इन सब चीजों को कैसे टैकल करेंगे। जैसे कि जो मोहब्बत, जो फीलिंग्स आपके अंदर है, जो वेट आपके अंदर है, आप चाहते हैं वो चीज इसके अंदर आए, ठीक है। ये इंसान आपका इंतजार करे। आप इस इंसान से कोई ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट है, ठीक है। आप लोग को एक टावर मूवमेंट से, किसी डिस्टर्बिंग एनर्जी से निकलने की जरूरत है इस कनेक्शन में। ये इंसान आपको एक पेजेस की एनर्जी ऑफर कर रहा है, आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मैरिज कमिटमेंट ऑफर, क्लोज बॉन्ड, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को वक्त देना, एक डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। इस कनेक्शन में टावर मूवमेंट है, आपको इस इंसान से एक इमोशनल अटैचमेंट है, आपको एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है इस इंसान के साथ, ठीक है। आप इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इमोशनली इस रिश्ते पे जैसे कि अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका फोकस अपने काम और कैरियर पे है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इंसान यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करी है इसने जिसमें आप बहुत ब्रोकन हुए हैं, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा हर्ट और पेन फेस करा है, बहुत सारा स्ट्रेस फील करा है, ठीक है। आप लोग पास में फ्रेंड बने थे, ठीक है, 3 इयर्स पहले आप लोग एक साथ आए थे, इस कनेक्शन में आए थे, 3 इयर्स हो गए आप लोग को मिले हुए, 3 इयर्स से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये इंसान आपको स्टेबल देख रहा है, फोकस देख रहा है, लेकिन ये इंसान बार बार मतलब कि आप बार बार चाह रहे हैं ये कनेक्शन एक टाउन मूवमेंट से बाहर आए, एक बिखरी हुई एनर्जी से बाहर आए, एक आप लोग के बीच जो एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, आप इमोशनल बॉन्ड चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं टाइम, आप चाह रहे हैं वक्त इस इंसान का, आप चाह रहे हैं एक स्टेबिलिटी की, एक रूट्स को मजबूत करना है इस कनेक्शन की। आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत ओवर थिंक करते हैं फ्यूचर को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, इस कनेक्शन की रूट्स को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आप इसका टाइम चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इसके क्लोज आना चाहते हैं, आप इसके सबसे करीब आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आप चाहते हैं ये इंसान और आप, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करें। आपकी टेंशन ये है, आप जो वरिड है वो ये है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके के आप लोग के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए ये रिश्ता इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। यूनिवर्स जानते हैं ये कनेक्शन यहाँ पर आएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। मून साइकिल्स आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं, ठीक है। बहुत सारा असर होता है मून साइकिल्स का आपके रिलेशनशिप पे। आपको फोकस होना पड़ेगा अपने काम पे, अपने अपने वर्क पे, अपने सेल्फ पे, ठीक है। रीबर्थ, इस कनेक्शन में एक रीबर्थ आएगा। ऐसा हो सकता है फिलहाल के लिए एंडिंग हुई हुई है, एक रीबर्थ आएगा। आपको और आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। आपने इस इंसान को बहुत ट्रिगर करा है
और इस इंसान ने आपको ट्रिगर बहुत ज्यादा किया। प्लेफुलनेस है यहाँ पर, एक प्लेफुल एनर्जी में आए, बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है, स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ इस कनेक्शन के अलावा और भी चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करें, या और भी चीजों को देखना शुरू करें, मतलब कि आपके लिए सिर्फ ये कनेक्शन नहीं, और भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ये रिलेशनशिप ठीक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माना, लेकिन आपके लिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ है जो जिसको आपको तवज्जो देने की जरूरत है, जिसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। वन स्टेप एट ए टाइम, स्लोली बट श्योरली, एक ग्रेजुअली ये रिलेशनशिप ठीक होगा। आपके पर्सन थोड़े से स्ट्रबन है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप को ही बेहतर और सही समझते हैं। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी चाहिए इस कनेक्शन में, एक ब्रेक थ्रू चाहिए, किसी फेस को ब्रेक करना है। एक जैसे कि पुरानी कुछ आपके पर्सन के अंदर और आपके आप लोग के कुछ पुराने वूंड्स हैं, या तो कुछ पुरानी अपब्रिंगिंग के साथ आपको मिला हुआ है। आपको उससे फ्री होने की जरूरत है। आपके पार्टनर को आपके एक परसेप्शन बदलने की जरूरत है। आपके पर्सन को अपने एक ब्रेक थ्रू लाने की जरूरत है। आपके पार्टनर को बहुत अपने अंदर, आपके पर्सन बहुत फिक्स साइन हो सकते हैं कंपैरिजन। ये इंसान शायद आपको कंपेयर कर रहा है। इस इंसान ने, ये इंसान तभी आपके एक इमोशनली क्लोज नहीं आता या रिलेशनशिप में नहीं आता। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपके अलावा कहीं और किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व है शेयरिंग, लेकिन आप चाहते हैं इंसान आपके साथ शेयरिंग पे आए। आप अपने आप को बैलेंस करें, आप अपनी अहमियत और अपनी वैल्यू बताएं इस इंसान को। थंडर की एनर्जी है, ये कनेक्शन किसी थर्ड पार्टी की वजह से इफेक्टेड है, ठीक है। आपकी नजर में तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, कंपैरिजन जरूर है यहाँ पर, कोई और फीमेल और मेल हो सकता है जिससे आपको कंपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत एक मिनिमम सा टाइम, एक मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट दी जाती है। बहुत ज्यादा फोकस अपने और किसी और रिलेशनशिप पे या किसी और इंसान पे रहता है इस इंसान का, ठीक है। किसी और सिचुएशनशिप को ये बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा है करंटली, ठीक है। यहाँ पर वर्क प्लेस पे भी कोई इंसान हो सकता है इसकी, ठीक है, काम की जगह पे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत एक डैशिंग पर्सनालिटी है। लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसके एक साइलेंट एनर्जी से, या बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक मिस्टीरियस ऑरा से। ये मेल है या फीमेल है, इसके हर जगह लोग इसको पसंद करने वाले होते हैं, ठीक है। इसकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा चार्म है कि लोग इसको नोटिस किए बिना, लोग इसको समझे बिना नहीं रह पाते, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे। आपके पार्टनर को नहीं पता आपके पर्सन को ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, आपके साथ सिचुएशन में आपके पर्सन करें क्या। आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आया हुआ है। ये इंसान आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक स्लाइटली कनेक्ट रहना चाहता है। इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर चाहते हैं एक बैलेंस टॉक, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आउटसाइड इंटरफेयर है आप लोग के रिलेशनशिप में। कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपके पार्टनर को स्टॉप कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। सिक्स ऑफ कप्स, हाँ, एक सेंस ऑफ मिसिंग एनर्जी है कि इंसान आपको मिस करता है। आप इसके कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में रहते हैं, बैकग्राउंड में आप कहीं ना कहीं जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंसान उन फीलिंग्स को बहुत स्ट्रांगली फील नहीं करता। द लवर, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। आपके पर्सन की लाइफ में तो एक पास्ट लवर है और एक आप हैं, ठीक है। कोई बहुत ओल्ड लव है जो शायद आप जानते नहीं है या जिसको आपको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब, इंसान आपको एक ओवर थिंकर की तरह देख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड भी रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सूट्स, यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है। आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा डिनायल पे इसलिए है, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं। आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है। हैंगमैन, ये कनेक्शन स्ट्रक है आपके पर्सन के डिसाइड ना करने की वजह से, कंफ्यूज रहने की वजह से। बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली नेचर है आपके पार्टनर का। आपके पर्सन एक फ्रेंड जोन रखते हैं चीजों को, या फ्रेंडली बहुत ज्यादा रहते हैं रिलेशनशिप में, कनेक्शंस में, ठीक है। आपके पर्सन को एक फ्रेंडलीनेस बहुत ज्यादा पसंद आती है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन एक बैलेंस नहीं कर पा रहे। आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर सिचुएशंस बहुत ज्यादा इफेक्टेड है आपके रिलेशनशिप पे। यहाँ पर आउटसाइडर चीजें बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रही हैं। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है इस रिश्ते में। एक रीबर्थ के लिए कुछ है जो आपके पर्सन को, जिससे गो थ्रू करना जरूरी है किसी सिचुएशन से। ये इंसान आपकी अहमियत को जानते हुए भी बार बार डिनाई करता है। ये जानता है आप बहुत ज्यादा विजडम से भरे, ये जानता है आप इसकी लाइफ को ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं, ये जानता है, लेकिन कोई बोल्ड कैरेक्टर है या बहुत ज्यादा बोल्ड एनर्जी है, या तो आपको आपसे ज्यादा कोई गुड लुकिंग है, एक कंपैरिजन है। आप, ये इंसान आपको कंपेयर करता है किसी और के साथ, किसी और फीमेल के साथ, किसी और मेल के साथ।
ऐसा हो सकता है ये इंसान इसका बॉस है, एक फाइनेंसिस, अकॉर्डिंग टू फाइनेंसिस ये फीमेल या ये मेल उस इंसान को चूज करना चाहती है, और अब प्रैक्टिकल होके, क्योंकि आप एक इमोशनल हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक मेंटोर टाइप पर्सन है, आप एक गाइडेंस देने वाले गुड एडवाइजर हैं आप, ठीक है। आपको ये मतलब कि एक मटीरियलिस्टिक चीजों को, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप बहुत उन चीजों के पीछे भागने वाले नहीं है, आप बस स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, मेच्योर हैं, ठीक है। आप एक इमोशनल अटैचमेंट्स को वैल्यू देने वाले इंसान है, ना कि ऐसे कनेक्शंस को जो टेम्परेरी होते हैं, जो टाइम पासिंग होते हैं, ठीक है। आपके लिए वो रिलेशनशिप्स, वो कनेक्शंस वैल्यू नहीं करते। एक्सटर्नल वैलिडेशन, यहाँ पे एक्सटर्नल आपको अपने सेल्फ पे वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर एक्सटर्नली इंसान आपका सेल्फ डाउट डालता है आपके अंदर, ठीक है। ये आपके अंदर किसी तरीके के सेल्फ डाउट्स डालता है, आपको चीज शो होती है, ये आपको किसी से कंपेयर करता है। शिफ्ट द वे टू द न्यू पोटेंशियल, आपको फिलहाल के लिए अपने फोकस को शिफ्ट करने की जरूरत है, किसी न्यू पोटेंशियल चीज पे वर्क करने की जरूरत है, आपको किसी और चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। सोल ऑन फायर, आपकी सोल में एक फायर है, मतलब कि एक स्पार्क है, एक पैशन है, ठीक है। एक फायरी सोल है आपको, आपके पास। व्हाट डज योर सोल सेज, आपकी सोल क्या कह रही है। आप एक स्पिरिचुअल है, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन है, अपनी सोल की सुने। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। मेटामॉर्फोसिस एक बटरफ्लाई, ठीक है। सेक्रेट मिरर, एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इसके बारे में बुरा भला या कुछ भी मत सोचा करें, इंसान आपको मिरर करने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, फ्रीज हो गया, ये कनेक्शन स्टक हो चुका है, वो चीज आपको ये चीज परेशान करती है। मैं वेलकम टू द मैस्कुलाइन, आपको थोड़ा सा अपनी फेमिनाइन साइड को, प्रैक्टिकल साइड की तरफ लेकर आना चाहिए, वेलकम करना चाहिए मैस्कुलाइन एनर्जी को, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में अपने आप को डालना चाहिए आपको, ठीक है। आप बहुत ज्यादा काइंड रहते हैं, आप बहुत ज्यादा वो एक ओवर थिंक करते रहते हैं, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करें, मैनिफेस्टेशन रॉ इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा आपको सही जवाब दे रही, लेकिन करंटली आपको एक पॉज की जरूरत है, करंटली आपको सेल्फ फोकस होने की जरूरत है, करंटली आपको चीजों से फ्री होकर लोग क्या कहते हैं, क्या आपके अंदर कमी है, कोई आपको कंपेयर कर रहा है, आपको इन सब चीजों से निकलने की जरूरत है। एक मतलब कि एक आपको सेल्फ डाउट से निकलने की जरूरत है, आपको एक ग्रोथ को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, किसी भी तरीके के डाउट में मत रहे, किसी भी तरीके के एक XYZ किस्म के माइंडसेट में मत रहे। ये सब चीजें आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए पॉजिटिविटी है, ठीक है। इस वक्त जितनी नेगेटिविटी आपको इस कनेक्शन में मिल रही है, उतनी ही पॉजिटिविटी आप किसी और तरफ अपनी लाइफ में देखें, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को टाइम चाहिए, आपके पर्सन आपको और किसी और को कंपेयर कर रहे हैं, आपके पर्सन आप में और किसी और में कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन आउटसाइडर इंटरफेयर ऐसा हो सकता है। फैमिली कह रही है तुम्हारे जानी पहचानी है, या तुम्हारी फैमिली रिलेटेड है ये लड़का या ये लड़की, या तो फैमिली कह रही है इससे मैरिज कर लो या इसको कंसिडर करो, लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्त भी कह रहे हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो आउटसाइडर ओपिनियन बहुत है, लेकिन अभी इस इंसान ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, डिसीजन नहीं लेना है, इसलिए आपको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, अपने अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, और कुछ न्यू क्रिएट करते रहें, न्यू मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करते रहें, और मैनिफेस्ट कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।